नमस्कार, मैं सुहानी सिंह और ये रेशमी पाजेब आज एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने जा रहे हैं और ये हैं खान सर। खान सर का क्या नाम है, क्या मज़हब है, ये कोई अब जानने की कोशिश नहीं करता। सिर्फ उनकी क्वालिटी ही लोगों के दिल में अपनी जगह बना चुकी है और खान सर के पढ़ाने का जो तरीका है, सलीका है, वो शिक्षा डिग्री के साथ ही साथ बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक मैनर सिखाती है अपने धर्म के प्रति, बड़ों के प्रति, इंसानियत के प्रति। और शायद यही सबसे बड़ी चीज़ है जिससे स्टूडेंट और स्टूडेंट के पेरेंट्स एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़ा पे ना, घोड़े पे जो बैठा होता है घुड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। उसी तरह हमारा मालिक भगवान है। अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है और आप रेस छोड़ के भाग दिएगा तो क्या करेगा? वो तो आपको जिताना चाह रहा है। तो आपने सुना खान सर यहाँ पे एक जीवन में किस तरह से अपने आप को स्टैंड करना चाहिए ये बता रहे हैं और ये मोटिवेशनल शायद बहुत ही काबिले तारीफ़ है। ये सर का अपना एक यूनिक स्टाइल है जिसमें वो लोगों से और अपने थॉट से रिलेट करके क्लासेस में चीज़ों को बताते हैं और शायद इसीलिए स्टूडेंट के जहन में बहुत समय तक ये सारी चीज़ें घुस जाती हैं, जिसे नालायक कहते हैं। वो स्टूडेंट भी इनसे जुड़ता जाता है। कर्ज लेना बहुत ही बड़ी समझदारी है, बहुत बड़ी समझदारी। जो इंसान, जो कंपनी कर्ज न ले सकी, जो देश कर्ज न ले सका, महाघोंचू है। बट उसको किस तरह से यूज करके, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ने ले रखा है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ने लिया है। कर्ज लेना गलत बात नहीं है। कर्जा आपको चुकाना बड़ा सिंपल होता है। साल भर का ब्याज लेता है 10%, बहुत ज्यादा बता रहे हैं 10%। साल भर का ब्याज कितना लेगा? 10। और उस कर्ज को आप कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़ा भी कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर कम से कम आपको 60% का ब्याज आ जाता है। मतलब इंटरेस्ट क्या हो जाता है? आ जाता है। फायदे आ जाते हैं कि नहीं आ जाएंगे? अब जैसे सिंपल सी एक बात बताते हैं, हमको एक नया सड़क बनाना है जिस पर जाम ना लगे, और पटना से दिल्ली अभी अमूमन 12 घंटे लग जाते हैं। एक बेहतरीन सड़क बनाए 20 लेन का, भयानक, एकदम एकदम जबरदस्त, और सीधे पहुंच जाएंगे यहां से दिल्ली 6 घंटा में, एकदम दंदना के 200 की स्पीड में चलिए, सड़क एकदम चौड़ा। पैसा है हमारे पास? नहीं। तो हम ये सोचते हैं कि इस पे अगर सड़क बना देते हैं तो जितने भी वीआईपी लोग हैं उनके पास टाइम नहीं रहता है। फ्लाइट से कोई जाना नहीं चाहता है, ससुरा इतना झमेला होता है, बेल्ट उतारो, जूता दिखाओ, मुंह खोलो, मुंह नहीं खुलवाता है, पूरा जांच करा देता है। कितना खराब लगेगा तुझा, बेल्ट वोल्ट खोलोगा और फिर उन्हें से उतर के सामान रखिए, फिर बेल्ट पहनिए, तो नहीं यहाँ समझ आएगा। सब चीज का आता है बकलोल। तुम लोग से ज्यादा खाली तू सर्वरे देखता है। परचेजिंग पावर में बाबू हमको खर्चे देखने होते हैं। खर्चा निकाल के कितना खरीद सकते हो? हमरे बराबर खर्चा है तोरा। हम बाद में खरीदने की बात हम करें, लाइबिलिटी हमको कितना देना पड़ेगा। सर्वर हम यूज कर चुके हैं, हम बिल पेमेंट करेंगे, तू नया सामान खरीदेगा, तोरा 1 करोड़ देंगे, तू 1 करोड़ का नया सामान खरीदेगा। हमें 1 करोड़ देगा तो 50 लाख हम बिले पेमेंट कर देंगे। इतना पीछे से माथा पे अपना लोड रहता है, नहीं समझा? तो कौन सी का लोड होगा तुम्हें? खूब से खूब रिचार्ज कराएगा। अब हमको पता है कि उस पर अमीर लोग क्या करेंगे, जाएंगे, और अमीर लोग से हम क्या ले सकते हैं? टैक्स ले सकते हैं। पैसे क्या कर सकते हैं? टैक्स ले सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में। कह देंगे इस पे जो गाड़ी लाएगा 1000 रुपया हमको क्या दो, टोल दो, कोई भी दे देगा। रीजन क्या है कि अच्छी सड़क पे गाड़ी का मेंटेनेंस कम आता है, फ्यूल बचता है, टाइम बचती है, गाड़ी पर स्क्रैच का खतरा कम रहता है। जाम वाले में से लेके जाएंगे ये भिगना पाड़ी से, जो गाड़ी एक बार एने से रगड़ाएगा, एगो एने से रगड़ाएगा, जो यहाँ पे एक बार गाड़ी सर्विसिंग में घुसी 30-40 हजार का खर्चा आ जाता है। तो कौन नहीं दे देगा ऐसा सड़क पे? तो हम देखते हैं कि एक सड़क पर अगर हम 1000 रुपया टोल लेते हैं और प्रतिदिन वहां से कम 20,000 गाड़ियां जाती हैं,
तो आप सोचिए ना, प्रतिदिन का इनकम कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 2 लिख के कितना जीरो बैठा देते हैं? कितना जीरो? 7। कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, प्रतिदिन कितना? 2 करोड़। प्रतिदिन इनकम कितना हो रहा है? 2 करोड़। सोच रहा इस सड़क तो एक नंबर है, 20,000 गाड़ी तो एक नंबर जाएगी, दिल्ली जिसको जाना होगा इसी सड़क से जाएगा। हमको इस दूसरा कहां से आएगा? क्योंकि एक दिन का है। किसका है? पर डे का। साल भर में गुणा कर लीजिए ना इतना से, 365 से गुणा करो तो 365 का दूना हम 700 मानते हैं। ध्यान से समझो, 365 का दूना हम कितना मान लेते हैं? 700। तो यहां हम लिख देते हैं 700, हाई जीरो तो फ्री में उतरेगा 7 गो। हाँ हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 7 अरब साल भर। एक साल में कितना अरब? 7 अरब। तो सोचो हम बैल है ना जो विश्व बैंक से कर्जा न ले, विश्व बैंक से हम कर्जा ले लेते, भैया हमारा 7 अरब लोन दे दे, एक साल बाद चुका देंगे, थोड़ा 8 अरब देंगे। कहा कि विश्व बैंक भी देगा, इतना जल्दी तो पैसा कोई डबले नहीं करता है, इस 7 अरब कर्जा ले रहा है 10 अरब दे देगा, तो हम कितना लाएंगे? 7 अरब। अब इस बैंक को कहेंगे 10%, हम भले ऐसे बोल दिए, ब्याज कितना लगेगा? 10%। 10%, 7 अरब का 10% ससुरा 1 अरब नहीं होता, 70 करोड़ होगा। कितना होगा? 70 करोड़। मान के चलो 100 करोड़, हम विश्व बैंक से कितना लाएंगे? 7 अरब। लौटाएंगे कितना? 8 अरब। कितना अरब? 8 अरब। सड़क बनने में लगेगा 3 साल, सड़क बनने में 3 साल, तो हम उसको लौटाएंगे हर साल 1 अरब ब्याज जोड़ के। 7 अरब लाए थे, 3 साल में ब्याज हो जाएगा 3 अरब, देना पड़ेगा 10 अरब। 3 साल बाद सड़क बन के रेडी, पहला साल में 7 अरब, दूसरा साल में 7 अरब, 2 साल में फायदा। लेकिन अगर यही पैसा लाएं और बिहार के ठेकेदार को दे देंगे, वो बिहार का ठेकेदार बनाएगा 15 साल में 7 अरब का ब्याज हो जाएगा 20 अरब। ये खान सर का वो वीडियो था जिसमें ये बता रहे हैं कि कर्ज लो तो उसे किस तरह से आप यूज करो, और उसके जिसलिए आपने लिया है अपने ग्रोथ के लिए, तो अपनी ग्रोथ को बढ़ाओ। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी ऐसे शिक्षक हैं जो किसी भी भाषा और धर्म से ऊपर उठ करके सिर्फ स्टूडेंट्स को, उनके ज़िंदगी को बनाने का काम कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ वाकई में ये भारत के रत्न हैं जो धर्म, जाति, भाषा, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि मैं इसलिए इतनी कम फीस लेता हूँ ताकि कोई शिक्षा से वंचित ना रह सके, और इस बात के लिए मैं इन्हें सैल्यूट करती हूँ। तो खान सर जैसे ही टीचर हमें चाहिए।